आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की बराबर भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि बी एफ बराबर सी ई। ठीक है, तो मैंने इसको डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया तो ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, हमारे पास त्रिभुज ए बी सी दे रखा है और दे रखा है कि ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है और एफ जो है ए सी का मध्य बिंदु है और ए बी और ए सी आपस में बराबर हैं। तो हमें प्रूव ये करना है कि जो डैश्ड वाली लाइंस दिख रही हैं, एक बी एफ है और एक सी ई है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो ज़रा हम इसको सिद्ध करते हैं। सिंपल है क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, ज़रा देखते हैं। हमें सिद्ध करना है, लिख लेते हैं टू प्रूव, मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? बी एफ बराबर सी ई। अब ज़रा सिद्ध करते हैं इसको। प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं, अपना प्रूफ अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब देखो हमारे पास दे रखा है कि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी हमें दे रखा है। ठीक, अगर इसका हम हाफ कर दें तब भी बराबर होना चाहिए, तो हाफ ए बी बराबर हाफ ए सी भी होगा। अब अगर हाफ ए बी और हाफ सी की बात करें, ठीक, और अगर ई और एफ इसके मध्य बिंदु है, अगर ए बी का मध्य बिंदु ई है तो ए ई बराबर ई बी या कह लो बी ई शुड बी इक्वल्स टू हाफ ए बी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि अगर ई मध्य बिंदु, ऐसे ही इसमें लिखें ए एफ बराबर सी एफ बराबर होना चाहिए हाफ ए सी, ये होना चाहिए। तो अगर हम हाफ ए बी लिखे हैं तो हाफ ए बी को क्या लिख सकते हैं? हाफ ए बी को बी ई भी लिख सकते हैं, ए ई लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे बी लिख लिया। ऐसे ही हाफ ए सी को हमने सी एफ लिख लिया। ठीक, इक्वेशन 1 डाल दी हमने। ठीक, अब देखो दूसरा। अब दूसरी क्या बात करते हैं, अगर एक हमारे पास प्रमेय होती है कि किसी भी त्रिभुज में अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, बराबर भुजाओं के संगत कोण, मतलब बराबर भुजाओं के सामने आमने सामने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ए बी और ए सी अगर बराबर हैं तो ए बी के सामने का कोण कौन सा है? ए बी के सामने का कोण है ये वाला। ठीक, और ऐसे ए सी के सामने का कोण कौन सा है? ये वाला। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो कौन कौन से कोण आपस में बराबर होंगे? एक ए बी सी और एक ए सी बी। तो हमारे पास दो कोण बराबर होंगे, एक ए बी सी बराबर होगा कोण ए सी बी के। इक्वेशन डाल दो 2। अब 2 इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं एक त्रिभुज हमारे पास दे रखा है बी सी ई, एक बी सी ई त्रिभुज है और एक बी एफ सी त्रिभुज है। ठीक, इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं। तो त्रिभुज बी सी ई तथा त्रिभुज बी एफ सी में, बी एफ सी में, ठीक है, समीकरण 1 से क्या आ रहा है? समीकरण 1 से हमारे क्या आ रहा है? बी ई बराबर सी ई, बी ई बराबर सी एफ, बी ई बराबर सी एफ क्या आ रहा है? बी ई बराबर सी एफ। और समीकरण 2 से हमारे पास क्या आ रहा है? समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 कह रहा है कि कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए सी बी के। तो अगर हम ए बी को देखो, ए बी की लाइन पे ई पॉइंट लाई कर रहा है, तो चाहे हम ए बी बोलें या ई बी बोलें, मतलब एक रेखा का रेखाखंड का लोगे तो बात बराबर पड़ेगी। तो कोण चाहे ए बी सी बोलो या फिर कोण ई बी सी बोलो, बात बराबर है, दोनों सेम ही है। ऐसे ही कोण ए सी बी को एफ सी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से प्रूव हो जाएगा कोण ई क्या हो जाएगा, ये ई बी सी बराबर हो जाएगा एफ सी बी, कोण ई बी सी बराबर हो जाएगा कोण एफ सी बी। ठीक है, और इन दोनों में कॉमन साइड देखो बी सी दिख रही है कि नहीं दिख रही? इस त्रिभुज की भी कॉमन साइड बी सी है और इस त्रिभुज की भी कॉमन साइड बी सी है। तो अगर भुजा कॉमन है दोनों में तो वो भुजा आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो बी सी बराबर बी सी हो गया। ये दोनों चीज़ें हो गई कि नहीं हो गई? अब हमने क्या प्रूव कर दिया? हमने 3 चीज़ें प्रूव कर दी, एक दो भुजा बराबर कर दी और एक कोण बराबर कर दिया। तो इसमें कौन सी सर्वांग समता लगा देंगे? हमारे पास लग जाएगी एस ए एस, भुजा कोण भुजा, ये सर्वांग समता गई हमारे पास। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज बी सी ई और त्रिभुज बी एफ सी आपस में कैसे त्रिभुज हैं? सर्वांग सम त्रिभुज हैं। और अगर ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो इनके जो संगत पार्ट होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। देखो जैसे बी ई सी के बारे में देखें, बी ई सी और बी एफ सी के संगत पार्ट कौन कौन से हैं? जैसे बी सी, इसका बी सी का संगत पार्ट बी सी होगा। ठीक है, ऐसे ही बी ई का संगत पार्ट सी एफ होगा, ये आपस में बराबर है। ठीक, तो
अगर हम बी एफ देखें, बी एफ का संगत पार्ट क्या है, बी एफ का संगत पार्ट है सी ई। तो अगर ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए तो बी एफ बराबर सी ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर, तो इसलिए बी एफ बराबर सी ई हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड, हमने सिद्ध कर दिया। इसको लिखेंगे अतः, अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था और हमने सिद्ध कर दिया। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।